डॉक्टर अब्दुल करीम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैक्स हॉस्पिटल पूर्णिया। आज भी एक बहुत ही इफेक्टिव एंड फायदेमंद वीडियो में सोसाइटी के लिए बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो के जरिए मैं सोसाइटी को ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ मैसेज देना चाह रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है थोड़ा सा कुछ इस प्रकार, खून की कमी, जिसको एनीमिया बोलते हैं मेडिकल साइंस में। बट एनीमिया मेडिकल साइंस में एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है एंड हम चाहते हैं कि इसको बहुत ही छोटा करके जिसमें सोसाइटी को अच्छा लगे एंड कुछ समझे। तो आइए हम लोग खून की कमी क्या है ये पहले देख लेते हैं। खून की कमी के कारण क्या क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम बताते हैं कि खून की कमी जब हम लोगों को होता है तो हम लोगों का शरीर में बहुत सारा लक्षण देखा जाता है। इसमें हम कुछ लक्षण के बारे में बताते हैं कि बहुत ही आपको वीकनेस, दैट मीन्स आपको कि कमजोरी फील होगा, आपको टायर्डनेस लगेगा, आपको फैटिक लगेगा, के मतलब आपको अलस टाइप का लगेगा, कुछ करने की इच्छाएं नहीं लगेगा, कुछ करने जाएंगे तो आप थक जाइएगा। तो ये सारे चीज होगा। और क्या होगा आगे जाके, आपको थोड़ा सा सांस की दिक्कत हो सकता है कि जब हम लोगों का शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून ही एकमात्र कॉम्पोजिशन है जो ऑक्सीजन को कैरी करके हम लोगों का शरीर का हर एक सेल में पहुंचाता है। तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन आपका सेल के अंदर में जाएगा नहीं तो आपको सांस की दिक्कत हो सकता है। और आपको जैसे आपके हार्ट के ऊपर भी इसका बहुत सारा दिक्कत आएगा। जैसे खून की कमी होगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, मतलब प्रेशर घटेगा। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हार्ट जोरों जोरों से धड़केगा तो पैल्पिटेशन होगा। ठीक है, कभी कभी हार्ट की अटैक भी आ सकता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एंजाइना, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने से जो सेल है उसमें ऑक्सीजन की कमी होगा तो आपका पेन स्टार्ट होगा, तो एंजाइना हो सकता है। तो ये सारे चीज होगा आपका। हम लोगों का स्टोमक में, पेट के अंदर में भी काफी दिक्कत हो सकता है। स्प्लीन है, स्प्लीन आपका एनलार्जमेंट मिल सकता है, तो एब्डोमेन में इस टाइप का फाइंडिंग्स मिल सकता है। और आंखों में भी आपको इयोलेइस कलर का थोड़ा सा फाइंडिंग मिल सकता है। आपका पूरा जो शरीर देखिएगा तो शरीर बहुत ही पेल टाइप का रहेगा, कोल्डनेस रहेगा कि पूरा शरीर ठंडा हो जा रहा है। थोड़ा सा कलर जो है पूरा फैकासे टाइप का कलर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये सारे साइन सिम्टम देखा जाता है, कुछ लक्षण देखा जाता है। और जब एक्यूट आपका कुछ आपका एनीमिया या खून की कमी होता है एक्यूट, तो एक्यूट खून की कमी के वजह से आपको कंफ्यूजन टाइप का लगेगा और कुछ लगेगा कि आंखों के सामने से कुछ पास आउट हो जा रहा है, इस टाइप का फील होगा। कभी कभी तो लॉस ऑफ कॉन्शियस भी हो जाता है, फेंटिंग होके गिर गया, सिंकोप टाइप का आया। ठीक है, तो ये सारे चीज हो सकता है आपकी खून की कमी के जो साइन सिम्टम मैंने बताया। क्या कारण के वजह से खून की कमी हो सकता है, एक्चुअली जो हम लोग देखे हैं कि मुख्य रूप से जो है खून के अंदर में हम लोगों का जो ब्लड सेल रहता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहमियत जो ब्लड सेल है, रेड ब्लड कॉर्पस होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले तो मैं बताऊंगा कि 3 कारण ज्यादा से ज्यादा जो मेजर कारण है। एक नंबर कारण है ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस कभी हो जाने से जो है हम लोगों का खून की कमी हो जाएगा शरीर से। तो ब्लड लॉस हो सकता है, कोई भी ट्रॉमा हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी माने फिजिकल असॉल्ट हो, कोई भी आपका इंजुरीज हुआ हो जिसमें काफी ह्यूज ब्लड लॉस हुआ हो। कभी कभी हम लोग मेडिकली जब सर्जरी करते हैं तो उसमें भी कभी मेडिकली ब्लड लॉस हो जाता है। महिला में जब महीना होता है, पीरियड होता है, तो बहुत सारा लोगों का हेवी ब्लीडिंग भी होता है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, वो उसमें भी ब्लड लॉस होता है। कुछ कुछ इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के थ्रू भी हम लोगों का शरीर से ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये बहुत सारा रीजन है जो ब्लड लॉस होने की वजह से भी हम लोगों का खून की कमी शरीर में देखा जाता है। अच्छा, दूसरा क्या कारण है, जो मैंने बोला कि सबसे जो मेजर ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल है। तो रेड ब्लड सेल मान लो कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ठीक ठाक। ठीक है, पहले प्रोडक्शन कहाँ से होता है, हम लोगों का बोन मैरो से होता है। तो अगर मान लीजिए कि बोन मैरो में अगर कोई ट्यूमर है या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो आपका रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन करने के लिए कुछ कुछ फैक्टर है, जैसे आपका आयरन है। आयरन की कमी के वजह से, आयरन की कमी काफ़ी हो सकता है। आप अगर मेलन्यूराइज है कि आप ठीक ठाक से खाना नहीं खा रहे हो तब भी आयरन का कमी हो सकता है। तो आयरन की कमी की वजह से, विटामिन B12 के डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका रेड ब्लड सेल का माने प्रोडक्शन कम होता है। और क्या है, और एक लास्ट जो मेजर एक कॉज है कि रेड ब्लड सेल का अगर ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा तब भी आपको क्या हो जाएगा कि आपका खून की कमी हम लोगों के शरीर में देखा जाता है। जैसे जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, और भी कुछ इन्फेक्शन होता है। हाँ, तो ये सारी चीजें, बहुत सारा चीज है
जिसके वजह से आपका क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का हम लोगों का शरीर से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसके वजह से भी हम लोगों का खून की कमी होता है। हम लोग ये सारे चीज़ कैसे डायग्नोसिस करेंगे? बेसिकली जो हम लोगों का नियरेस्ट क्लिनिक है या हॉस्पिटल है या डॉक्टर के कंसल्ट करके हम लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी भेजते हैं खून का, ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का वैल्यू क्या है या आरबीसी का या अदर्स जो पैरामीटर है वो सारे पैरामीटर के देखते हैं। ये छोड़ के हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करते हैं। कभी कभी हम लोग जो है आयरन प्रोफाइल करते हैं। आयरन प्रोफाइल में आप लोगों का 4 पैरामीटर है, सारे लोग जानते हैं। सीरम फेरिटिन है, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरिन है, तारपरे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है। तो इस टाइप का आपका पैरामीटर है, जो पैरामीटर हम लोगों को देखते हैं हम लोग। ये छोड़ के आपका बोन मैरो साइटोलॉजी भी हम लोग कभी कभी करते हैं। कभी वो जो इन्फेक्शन अगर है तो अकल ब्लड स्टूल भी करते हैं, क्योंकि पेट के अंदर में ऐसा बहुत सारे कीड़ा या कृमि है जो जिसके वजह से जो साकिंग कर लेता है ब्लड को, तो हम लोग अकल ब्लड स्टूल देख के ओभा देखते हैं बहुत सारा हेलमेंथिस का, कि कोई कीड़ा अगर रह गया और वो साफ कर रहा है तो उससे भी हम लोगों का ह्यूज ब्लड लॉस होने का संभावना रहते हैं। तो हम लोग डायग्नोसिस तो इसी पार्ट से कर लेते हैं। अब रहा बात ट्रीटमेंट का, हम लोग अगर खून की कमी है तो इसको भी हम लोग 3 कैटेगराइज करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, के थोड़ा सा कम, मध्यमी और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एनीमिया, ठीक है, खून की कमी। तो माइल्ड मॉडरेट को तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही ट्रीट करने की प्रयास करते हैं कि उसका डाइटरी सप्लीमेंटेशन देके या कुछ हम लोग जो आयरन बढ़ा देता है शरीर के अंदर में, खून बढ़ा देता है, इस टाइप का कुछ हम लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जो डाइटरी सप्लीमेंटेशन देते हैं कि कौन कौन, बहुत सारा डाइटरी है, जैसे कुछ फ्रूट से, फूड से, या हम लोग जो डोमेस्टिक में खाने में जो यूज़ करते हैं बहुत सारा चीज़ें हैं। तो 3 कैटेगराइज है। फ्रूट्स में आपका बहुत सारा फ्रूट्स है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वाटरमेलन है, जिसको तरबूज बोलते हैं, पोमग्रेनेट है, अनार है, ऑरेंज है, ठीक है, साइट्रस फ्रूट्स है जो लेबू टाइप का जो है, बेरीज है कुछ, ठीक है, उसके बाद आपका बनाना है, ठीक है, पपाया है। तो ये सारे चीज़ें जो है थोड़ा सा आपका हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है शरीर में। कुछ फूड्स है, फूड्स में तो बहुत सारा फूड्स है, वेजिटेबल है, नॉन वेजिटेबल है। तो आपका नॉन वेजिटेबल में रेड मीट है, एग है, फिश है, फैटी फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। ये छड़ा नॉन वेजिटेबल्स में तो बहुत सारा है, जो लीफी वेजिटेबल्स है, रेजिन से, लेंटिल से, इस टाइप का बहुत सारा, या और भी जो हम लोगों का मार्केट में जो वेजिटेबल्स मिलता है, कैरोट्स, बीट्स, रेजिन्स, ये सारे चीज़ ये खा सकते हैं हम लोग। और कुछ हम लोग जो डोमेस्टिक खाने में जो यूज़ करते हैं, जैसे गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, क्यूमिन्स हो गया, सिनामोन्स हो गया। तो इस टाइप का बहुत सारा चीज़ें है। ये छोड़ के भी एक शाक है जो बहुत ही यूज़फुल है, जैसे हम लोग बहुत सारा कुलेखेरा नाम में आता है, वह लोग इसको बहुत सारा नाम में बोलते हैं। तो ये शाक खाने से भी कभी कभी हीमोग्लोबिन जो है रेज कर जाता है। तो ये रहा आपका डाइटरी सप्लीमेंटेशन। ये छोड़ के जो सीवियर एनीमिया है, जिसको हम लोग कभी ये करते हैं, ट्रीट करते हैं इन हॉस्पिटल में या क्लिनिक में एडमिट करके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। इसके बाद इंजेक्शन आयरन सुक्रोज रहता है। तो ये देके हम लोग उसका जो हीमोग्लोबिन है वो भरपाई कर देते हैं। और कुछ ओरली हम लोग मेडिसिन है, जैसे बहुत सारा मेडिसिन मार्केट में आयरन के रूप में आता है, तो हम लोग सप्लीमेंटेशन देते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं कि इतना दिन खाना है। और उसका रूटीनली हीमोग्लोबिन भी हम लोग चेक करते हैं कि 1 वीक या 2 वीक के बाद हम लोग हीमोग्लोबिन चेक करके देखते हैं कि इंक्रीज हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है तो बहुत सारा फिर कॉजेस है एनीमिया का, बहुत सारा टाइप है, तब हम लोग मेडिकली उसको बहुत गंभीरता के सहित लेते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। घर में जब खाना बनाते हैं तो हम लोगों को प्रयास करना है कि जो है लोहे का चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे आपका कढ़ाई हो, उसके ऊपर जो खुंती हो, तो उसमें जो हम लोग कोई भी खाना फ्राई करते हैं तो उसमें भी कुछ रॉ आयरन पार्टिकल जो है खाने के साथ जो है मिक्स हो जाता है, और इसमें भी थोड़ा सा हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होता है। तो आज का बस छोटा करके वीडियो इतना ही था कि एनीमिया क्या है, किस वजह से एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। कुछ कुछ खाने का जो डाइटरी सप्लीमेंटेशन बोले उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी ये भी होता है कि मेलन्यूट्रिशन के वजह से भी हीमोग्लोबिन घट जाता है शरीर में, क्योंकि आप आयरन टाइप का डाइट कम ले रहे हो, बहुत ही कम खा रहे हो, बहुत दिनों से आप खाना नहीं, ठीक ठाक खाना नहीं खा रहे। आजकल तो डाइट कंट्रोल करने में बहुत सारा लोग खाना छोड़ ही देता है, तो इन लोग भी
आपका एनीमिया हो जाता है। तो इन लोगों को मेरा यही कहना है कि प्रॉपर तरीक़ा से डाइट को लीजिए। कौन सा डाइट में आपको आयरन सप्लीमेंटेशन मिलेगा उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और अपना हेल्थ को अच्छे से रखना चाहिए और हेल्थ के प्रति ध्यान देना चाहिए। और आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए। ईश्वर से, अल्लाह से मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि हम लोग सब स्वस्थ रहे और अच्छा रहे।